नमस्कार, न्यूज टाइम्स की इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। झारखंड सरकार के गठन को 1 साल पूरा हो गए हैं। हेमंत सरकार के 1 साल पूरा होने पर पूरे राज्य में जश्न मनाया जा रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। राज्य स्तरीय समारोह के मौके पर झारखंड कॉफी टेबल बुक और इमर्जिंग झारखंड के लोगो यानी प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सरकार ने 1 साल की उपलब्धियों से लोगों को अवगत कराया और इसके साथ ही भविष्य की कार्य योजना के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लक्ष्यों के साथ सरकार आगे बढ़ रही है, अगले 5 साल में झारखंड को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झारखंड खुद अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ दूसरों की भी मदद करने में सक्षम होगा। मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान सरकार द्वारा किए गए कार्यों और आम जनता से मिले सहयोग के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने झारखंड के युवाओं को आश्वस्त किया कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में जेपीएससी का कैलेंडर जारी हो जाएगा। नौजवानों को नौकरी देने के लिए सरकार ने कार्य योजना तैयार कर ली है। इसके साथ ही नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। सीएम ने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जो अपने विद्यार्थियों को विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देगा। राज्य स्तरीय समारोह के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिशोम गुरु शिबू सोरेन, मंत्री रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, सत्यानंद भोक्ता, कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह, राज्यसभा सांसद धीरज साहू, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज हमारा ये संकल्प है और आने वाले 5 साल में जिस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और उस लक्ष्य में हमारे कार्यपालिका, हमारे पदाधिकारी के साथ आगे बढ़े, तो मैं इस मंच से बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको आश्वस्त कर देना चाहूंगा कि 5 साल के बाद इस राज्य को किसी के सामने भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज उन खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए इस राज्य में पहली बार खेल को प्रोत्साहन देने के लिए 22 साल में 24 जिलों में पहली बार खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति इस बार इस सरकार ने कर ली है। और तो और नई खेल पॉलिसी के तहत देश विदेश में ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों को आज इस मंच के माध्यम से इस सरकार ने सीधी नियुक्ति करने का भी काम करना प्रारंभ कर दिया, जो आज हमने शुरू कर दिया। और तो और हम विभिन्न वर्गों में नौकरियों में खिलाड़ियों के अलग से प्रतिशत सुनिश्चित करने की हम मंशा पर है, निर्णय की ओर जा रहे हैं। आज हम नए टूरिज्म पॉलिसी के साथ आ रहे हैं, जहां इस राज्य के खूबसूरत सौंदर्य को दुनिया के समक्ष दिखाएंगे। आज जिस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए रुपया खर्च करके दूसरे राज्य में जाते हैं, वो दिन दूर नहीं, अब इस राज्य में भी लाखों रुपया खर्च करके लोग इस राज्य में आने के लिए हमारे प्राकृतिक सौंदर्य को देखेंगे। पहले चरण में हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इस राज्य के 24 जिलों में जहां हमारी सरकारी स्कूलें संचालित हैं, उसी के साथ साथ हर जिले में एक मॉडल स्कूल तैयार किया जाएगा जो सीबीएसई से एफिलेटेड स्कूल होगा। पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम +2 तक का स्कूल 24 जिले में शुरू किए जाएंगे। हेमंत सरकार के 1 साल पूरा होने पर पश्चिमी सिंहभूम जिला में भी विकास मेला और परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विकास मेला में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य की महिला बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी के अलावा चाईबासा के विधायक दीपक बिरवा एवं चक्रधरपुर विधायक सुखराम उरांव भी शामिल हुए। चाईबासा के सिंहभूम स्पोर्ट्स एसोसिएशन ग्राउंड में आयोजित विकास मेला के उद्घाटन से पूर्व
हेमंत सरकार ने चाईबासा को राजकीय फार्मेसी कॉलेज की सौगात दी। वहीं लगभग 45 करोड़ की लागत से बनने वाले 6 बृहद जलापूर्ति योजना का भी मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। चाईबासा में आयोजित विकास मेला में 96 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 109 योजनाओं का उद्घाटन मंत्री जोबा मांझी ने किया, जबकि 22 करोड़ की लागत से बनने वाली 42 योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। वहीं वन अधिकार कानून के तहत 846 लोगों को व्यक्तिगत वन पट्टा एवं 135 गांव को सामुदायिक वन पट्टा का वितरण भी किया गया। इस विकास मेला के दौरान 5000 की संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति देते हुए प्रथम किस्त के रूप में 65 करोड़ रुपए का भुगतान लाभुकों के बीच किया गया। इसके साथ साथ पश्चिमी सिंहभूम जिला के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए 839 सोलर आधारित जल मीनार का उद्घाटन भी किया गया। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा लगभग 100 करोड़ रुपया की व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। हेमंत सरकार की पहली वर्षगांठ पर मंगलवार को चाईबासा में आयोजित विकास मेला में कांग्रेस पार्टी की सांसद गीता कोड़ा एवं जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंह को शामिल नहीं हुए। सरकार के प्रमुख सहयोगी दल कांग्रेस के इन दोनों नेताओं ने आज के विकास मेला में शामिल नहीं होने से कई अटकलें भी लगाई जा रही हैं। जिला स्तर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि हमारी सरकार ने कठिन परिस्थितियों में काम किया है। जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरा करेंगे। मंत्री ने कहा कि झारखंड को कुपोषण मुक्त बनाना है और इसकी शुरुआत पश्चिमी सिंहभूम जिले से ही होगी। कोरोना हासूते दिसुंता सरियाना, कोरोना हासूते दिसुंता सरियाना। माननीय मुख्यमंत्री जी जो विभाग वर्ज अपने बात को जनता को समर्पित किया, उसी में से जिस विभाग का जिम्मेवारी कार्य करने का जो जिम्मा दिया है, मैं उस विभाग की माननीय हमारे जो जिला प्रशासन के माध्यम से जो कुपोषण की बात कर रहे थे, मैं विरोधी जनों की बात कर रहे थे। हम लोग अपना जिला स्तर में राज्य के बारे में उन्होंने कहा था कि इस राज्य को कुपोषण मुक्त राज्य बनाएंगे। तो हम लोग आने वाला समय में इस राज्य से हम लोग को शुरू इसी जिला से हम लोग करेंगे और जिला स्तर में हम लोग भी अपना जिस तरह से जिला प्रशासन ने यह कार्यक्रम को तैयारी किया है, उसी तरह से अपने विभाग को भी दुरुस्त करने में प्रशासन इसमें भी हम लोग लग जाएंगे। सब मिल करके अपना जिला को कुपोषित मुक्त जिला बनाने का काम करेंगे। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि सभी के सहयोग से जिले में अच्छा कार्य हो रहा है। मनरेगा के तहत इस जिला में 16 लाख से ज्यादा मानव दिवस सृजन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार यह रिकॉर्ड टूट गया है और अब तक 30 लाख मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है। जिले के लोगों और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ही यह संभव हो पाया है। जिला में इतने अच्छे कार्य आप सब लोगों के सहयोग से, आप लोगों की लीडरशिप में, जनप्रतिनिधि के लीडरशिप में कार्य हो रहे हैं। चाहे वनाधिकार पट्टा हो
जिसमें हम लोग पूरे झारखंड में सबसे अव्वल स्थान पे नंबर 1 पोजीशन में पश्चिमी सिंहभूम जिला इस बार 1000 से ऊपर वनाधिकार पट्टा अभी तक दिए हैं और जितना वनाधिकार पट्टा देना है वो भी लगातार हम लोग कार्य करते रहेंगे। इसी तरह का मनरेगा योजना में जो मुख्यमंत्री जी बता रहे थे, इस जिला में भी कभी भी पश्चिमी सिंहभूम जिला में 16 लाख से ज्यादा मानव दिवस सृजन नहीं हुआ था एक साल में, जबकि अभी दिसंबर ही समय है और 3 महीना और समय है वित्तीय वर्ष का। हम लोग अभी 30 लाख पार कर चुके हैं, जो पश्चिमी सिंहभूम के लिए जो ऑल टाइम रिकॉर्ड। मैं मानता हूं ये संभव हो पाया माननीय मंत्री जी, माननीय विधायकगण सभी के मार्गदर्शन में, उप विकास आयोग, प्रखंड विकास पदाधिकारी सभी टीम वर्क के कारण ये संभव हो पाए हैं, तो उन सभी को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। झारखंड सरकार के गठन को 1 साल पूरा होने पर रांची में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के जिला मुख्यालय चाईबासा में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार के मंत्री जोबा मांझी द्वारा योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास और लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया गया। जिला स्तर में वन अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कुल 5,868 व्यक्तियों को व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टा तथा कुल 80 सामुदायिक वनाधिकार पट्टा का वितरण पूर्व में किया जा चुका है। आज कुल 846 व्यक्तियों को व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टा तथा कुल 135 सामुदायिक वनाधिकार पट्टा वितरित किए गए। सामुदायिक वनाधिकार पट्टा से कुल 11,875 व्यक्ति लाभान्वित होंगे। एक वर्ष के दौरान विभिन्न विभागों के माध्यम से कुल 109 योजनाएं पूर्ण कराई गई है, जिसका ऑनलाइन उद्घाटन तथा शिलापट का अनावरण आज के कार्यक्रम में किया गया है। आज उद्घाटित किए गए योजनाओं में कुल लागत 96 करोड़ 55 लाख रुपए है। कार्यक्रम में कुल 42 योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास तथा शिलापट का अनावरण किया गया है, जिसमें कुल लागत राशि 22 करोड़ 81 लाख रुपए है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत संचालित योजनाओं में वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 22,434 योजनाएं ली गई हैं, जिसमें 8,937 योजनाएं पूर्ण करा ली गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में पुरुष मजदूरों का 18,43,148 मानव दिवस तथा महिला मजदूरों का 13,91,210 मानव दिवस सहित कुल 32,34,358 मानव दिवस का सृजन किया गया तथा कुल 59 करोड़ 55 लाख मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 में विशेष केंद्रीय सहायता निधि के अंतर्गत कुल 58 योजनाएं संचालित की गईं, जिसकी कुल राशि 24 करोड़ 42 लाख रुपए है, जो शीघ्र ही पूर्ण होकर आमजनों को लोकार्पित की जाएगी। इसी वर्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 में आकांक्षी जिला निधि के अंतर्गत कुल 16 योजनाएं संचालित की गई, जिसकी कुल राशि 7 करोड़ 32 लाख रुपए है, जो शीघ्र ही पूर्ण होकर आम जनों को लोकार्पित की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 5,000 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिसमें प्रति लाभुक 1 करोड़ 30,000 की दर से कुल 65 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 16,202 किसानों के बीच 55 करोड़ 32 लाख का केसीसी ऋण मुहैया कराया गया है। JSLPS के माध्यम से 2059 समूहों के बीच 11 करोड़ 74 लाख रुपए का क्रेडिट लिंकेज, 6,767 समूहों को 10 करोड़ 15 लाख रुपए चक्रीय निधि, 2,628 समूहों के बीच 6 करोड़ 57 लाख रुपए सामुदायिक निवेश निधि तथा मुर्गी सेड आजीविका संवर्धन गतिविधि के अंतर्गत 91 समूहों को 1 करोड़ 51 लाख रुपए उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार आजीविका मिशन के अंतर्गत कुल 11,545 समूहों को कुल 29 करोड़ 97 लाख रुपए उपलब्ध कराई गई है। जिला उद्योग केंद्र चाईबासा के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल 46 लाभार्थियों के बीच 1 करोड़ 22 लाख रुपए की ऋण स्वीकृत की गई है। झारखंड राज्य
खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम जिले में कुल 68,313 नए लाभुकों को ग्रीन कार्ड के माध्यम से जोड़ा गया है। कृषि विभाग के अंतर्गत कुल 10 किसानों को सिंचाई हेतु पंप सेट एवं 1 किसान को थ्रेशर का वितरण किया गया है। समाज कल्याण विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 27,607 गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित करते हुए कुल 10 करोड़ 6 लाख वितरित किए गए। इसी प्रकार मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के अंतर्गत कुल 6,484 बालिकाओं को योजना का लाभ पहुंचाया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हेतु विगत 1 वर्ष में कुल 829 सोलर आधारित जल मीनार पूर्ण कराई गई। साथ ही कुल 10,820 घरों को पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हेतु संयोजन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन के तहत 2,109 नए लाभुक, राष्ट्रीय विधवा पेंशन के तहत 807 नए लाभुक, राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन के तहत 72 नए लाभुक को लाभान्वित किया गया है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 623 नए लाभुक, मुख्यमंत्री आदिम जनजाति पेंशन योजना के तहत 11 नए लाभुक, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन पेंशन योजना के तहत 3,218 नए लाभुक तथा मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 614 नए लाभुकों को लाभान्वित किया गया है। झारखंड सरकार के 1 साल पूरा होने पर सीएम हेमंत सोरेन समेत पूरी सरकार राज्य भर में उत्सव मना रही है। वहीं दूसरी तरफ आजसू पार्टी हेमंत सरकार के 1 साल पूरा होने पर विश्वासघात दिवस मना रही है। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय में भी आजसू के तमाम नेता धरने पर बैठे और हेमंत सरकार पर जनता से विश्वासघात करने का आरोप लगाया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आजसू नेताओं ने कहा कि आज हेमंत सरकार जिन योजनाओं को दिखाकर विकास का ढोल पीटकर 1 साल बेमिसाल कहकर उत्सव मना रही है, वे सारी योजनाएं पूर्ववर्ती एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं हैं। ईचा खरकई डैम निर्माण को रद्द करने का सपना दिखाने वाले हेमंत की सरकार में ईचा डैम का काम और जोर शोर से चल रहा है। सीएम हेमंत सोरेन चुनाव से पहले किए गए एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाए। आजसू नेताओं ने कहा कि हेमंत सरकार जनता से किए वादों को पूरा नहीं करती है तो उनका यह कार्यक्रम आगे भी बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। आज का ये जो कार्यक्रम है पूरे राज्य भर में हमारा आजसू पार्टी विश्वासघात दिवस मना रही है। हेमंत सरकार जो 1 साल में जो कार्यकाल उन्होंने किया और चुनाव के समय में हेमंत सरकार ने जो जनता से वादा किया था उस वादा पर एक भी वादा को उन्होंने अमल नहीं किया, जिस पर आजसू पार्टी आज 1 साल पूरा होने पर विश्वासघात दिवस के रूप में मना रही है और सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है कि आजसू पार्टी ने मूल्यांकन करके देखा कि 1 वर्ष के भीतर में हेमंत सरकार 1 कदम आगे नहीं बढ़ पाई है। उल्टे जश्न मना रही है पूरे राज्य में। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा किए गए जो भी विकास योजनाएं हैं उन योजनाओं का आज शिलान्यास करके अपना पीठ खुद थपथपा रही है, जो बिल्कुल ही हास्यास्पद है। इसलिए आजसू पार्टी मूल्यांकन करके 1 साल पूरा होने पर उन्हें विश्वासघात दिवस के रूप में ये आज मना रही है, आईना दिखाने का काम कर रही है। अगर सरकार चेतती है तो ठीक है, अन्यथा हम लोग फिर से हम लोग प्रत्येक विधानसभा लेवल से लेकर के प्रखंड स्तर तक हम लोग इस तरह का विश्वासघात दिवस मनाते रहेंगे। झारखंडी जनता का वादा करके हेमंत सोरेन सरकार में आई थी, उस झारखंडी जनता के साथ वादा खिलाफी किया और बोले थे कि स्थानीय नीति लागू हो जाएगा, पर बहाली होगा। न स्थानीय नीति बना, न 1935 का खतियान लागू हुआ। सारे वादे इसका खोखला निकला। 1 साल तक ये हमारे जनता के साथ मैंने धोखा किया और हम लोग इसीलिए आज जब उनको आईना दिखाने के लिए बोलते हैं कि ऐसा आप नहीं कीजिए, झारखंडी जनता के साथ
हर सरकार धोखा देता है, आप भी धोखाबाजी मत कीजिए। आज जो पूरे राज्य में सरकार जो उपलब्धि दिखा रही है, आज करोड़ों रुपये योजना का उद्घाटन कर रही है, वो तो पिछले एनडीए सरकार का योजना था। जैसे चुनाव कर हेमंत सोरेन जी ने कहा कि मैं सरकार में आऊँगा तो ईचा डैम को रद्द करूँगा, लेकिन आज ईचा डैम फिर से रिवाइज हो गया। आज ईचा डैम में 13,000 करोड़ रुपया का प्रकलन बढ़ गया, लेकिन ईचा डैम आज भी युद्ध स्तर पर काम जारी है। यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों के साथ हेमंत सरकार ने धोखा दिया है, उसके खिलाफ हम लोग आज जिला मुख्यालय में विश्वासघात दिवस मना रहे हैं और आगे भी हर प्रखंड में, हर पंचायत में हम लोग विश्वासघात दिवस मनाएंगे। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।